गैर सरकारी अस्पताल पर लगा गलत उपचार से मासूम की मौत का आरोप। पैर से चलकर अस्पताल पहुंचा था मासूम, लेकिन लौटी उसकी अर्थी। जुकाम की शिकायत लेकर पैरों पर चलकर कोन्नगर के कोलकाता मुकुंदपुर गैर सरकारी अस्पताल तक पहुंचा था मासूम, लेकिन 4 दिन बाद अस्पताल से लौटी उसकी अर्थी। यह दर्द भरी दास्तां है कोन्नगर के स्थानीय निवासी पेशे से सरकारी वकील प्रदीप गांगुली और गृहिणी संगीता गांगुली की। जुलाई महीने की 8 तारीख को सर्दी की शिकायत पर कोलकाता के मुकुंदपुर स्थित एक गैर सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए अपने इकलौते 6 वर्षीय बेटे प्रण शुभ्र गांगुली को लेकर पहुंचे। आरोप है कि डॉक्टर ने हंसते खेलते बच्चे को प्राथमिक देखरेख के तुरंत बाद अस्पताल में दाखिल करने को कहा, लेकिन घर वाले इस पर राजी नहीं हुए तो नियमों का हवाला देकर बच्चे को जबरन अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। डॉक्टर ने बताया कि मामूली इन्फेक्शन है जो कि 2 दिनों के उपचार से खत्म हो जाएगा, लेकिन चौथे दिन बच्चे की हालत बिगड़ने की खबर पाकर परिवार वालों को दी गई। खबर पाकर जब माता पिता अस्पताल पहुंचे तो बच्चे की मौत की खबर उन्हें दी गई। पीड़ित दंपति ने आरोप लगाया है कि गलत उपचार की वजह से बच्चे की जान चली गई। 4 दिनों में गैर सरकारी अस्पताल ने 2,63,786 का बिल बनाया, लेकिन बच्चे की मौत की वजह साफ नहीं हुई। आरोप है कि 4 दिनों तक अस्पताल में चले इलाज की जानकारी भी पीड़ित परिवार को उपलब्ध नहीं कराई गई। बेटे के इलाज से संबंधित दस्तावेज तक पीड़ित परिवार की मांग के बावजूद उपलब्ध नहीं कराए गए। प्रदीप गांगुली ने सीधे तौर पर आमरी मुकुंदपुर अस्पताल पर आरोप लगाते हुए बताया कि उनका बेटा अस्पताल जाने से पहले बिल्कुल ठीक ठाक था। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने जबरन उसे एडमिट कर लिया और कहा कि इसे उपचार की जरूरत है। 2-3 दिनों के उपचार के बाद आप इसे घर ले जा सकते हैं। अस्पताल और चिकित्सकों की लापरवाही एवं गलत उपचार ने मासूम की जान ले ली। उन्होंने न्यायपालिका पर अपना भरोसा जताया और कहा कि न्याय की जीत होगी। अस्पताल के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी जब तक कि न्याय नहीं मिल जाता, ताकि आने वाले दिनों में और किसी मासूम की जान गलत उपचार की वजह से ना जाए। गैर सरकारी अस्पतालों में गलत उपचार और पैसे की लूट का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई अस्पतालों पर इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन उनके खिलाफ आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। Your ward was kept to the hospital for how long? 2-3 days. 2 or 3 days. And how much were you charged? They have charged 2,63,786, almost 2 lakhs. And the life was lost too. Yes, and not only that, on 11th evening, we were assured by the hospital that he is better now and he will be shifted to the general bed within 1 or 2 days. And on the next day, very next day in the morning, at 8:38 a.m., they rang me and told that condition of the patient has been deteriorated, you come immediately. When we reached there, we came to know that already he passed away when they rang me. So what do you think? What has exactly happened with your ward? According to us, there is gross negligence on the part of the doctors as well as the hospital authority, and which caused death to my child. So you are public prosecutor of Kolkata High Court. Yes. So what are you going to do right now? And I have heard that you have lodged complaint. Yes, I have already lodged complaint before the Honorable Health Commission. I think that justice will be done and we will get justice. And especially this is a message to the society that do not go to that extent, especially to the Amri Mukundapur, to spoil your child. As a lawyer, yes. What are you going to do through court? Now in the meantime I have lodged complaint before the Health Commission, and in future we will go to the other forums also. Now an incident, a very tragic incident has happened to you. Yes. Due to, according to you, because of the negligence of the hospital. Absolutely. You are public prosecutor of High Court. That means you stand, you get a high position in our society. So what do you think? What these hospitals would be doing with common people? Yes, but they have not cared to treat my child, and they will not care the other children also, because they are daredevil. Only money, only for money they have done all these things, all these mischiefs. That should be stopped. Would you request something to our CM or PM or other health? Definitely we will request everyone to look into the matter, to think about the people,
and to take stern action against this type of hospitals. Your name, please. My name is Pradipta Kumar Ganguly. Thank you. बच्चे के साथ क्या हुआ था, पूरी घटना बताइए। मेरे बच्चे के नाम था पौर्णो शुभ्र गांगुली। कुन्नगर में हम लोग रहते हैं। मौदम गांव में भी मेरा फ्लैट है, उधर में उन लोगों के बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए हम रहते थे। तो ये लॉकडाउन चल रहा था इसलिए तो आ गए कुन्नगर। तो उसके पापा की भी हाई कोर्ट बंद था इसलिए। तो सीजन चेंज में थोड़ा सा सर्दी हो गया था। तो लोकल जो फिजिशियन है पेडियाट्रिक, तो उससे बात किया, उसको दिखाए तो बोला जी कुछ नहीं, वो वेदर चेंज में होता है बच्चे लोगों का। उसका नेजिवियन बोल के एक तो ड्रॉप दिया है नाक का, तो देने के लिए और एक तो ड्रॉप्स दिए थे। बोले कि मेडिसिन ज़रूरत नहीं है, हम देख लिए वो पूरा ठीक ही है। तो खा रहा था, सो रहा था, घूम रहा था। लेकिन रात को जब सोने के लिए जा रहे थे ना, तब थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था सांस का, तो ठीक से सो नहीं पा रहा था। तो हम डॉक्टर के जब बोले तो डॉक्टर बोला कि वो नेसिवियन दीजिए और ड्रॉप दीजिए, उससे ही ठीक हो जाएगा। तो 2 दिन देखे तो फिर नहीं, ठीक नहीं हुआ। तो रात को सो नहीं पा रहे थे। तो फिर 7 जुलाई को हम गए डॉक्टर के पास में, मेरा हस्बैंड के साथ में गए। तो उन्होंने बोला जो फिर से अब तो बोल दिए है जो कुछ नहीं है। फिर से चेक किया तो चेक करके बोले कि चिंता की कोई बात नहीं है, आप लोग ये वो ड्रॉप दे दीजिए। ड्रॉप नहीं लेगा, वो तो बच्चा था ना, थोड़ा सा नटखट तो है ही, तो इसलिए तो वो नहीं ले रहा था। कभी कभी तो थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ गया था। तो हम बोला कि डॉक्टर आप क्या करें बोलिए। तो डॉक्टर जी बोले कि आप चिंता मत कीजिए माँ, आप लेके जाइए कोई वो स्टेट हॉस्पिटल में लेके जाइए, नेबुलाइज की ज़रूरत है, नेबुलाइज कर देने से ठीक हो जाएगा। तो हम लोग ये रात को सोचे कि रात को फिर बढ़ गया। तो हम बोले कि हस्बैंड बोला कि नहीं ज़रूरत नहीं है अभी, तो चलो कलकत्ता में ही जाएंगे। इधर में स्टेट हॉस्पिटल में कोविड सिचुएशन चल रहा था, तो हम डर के तो हम लेके गए। वो तो स्पेशल चाइल्ड था इसलिए ज़्यादा ही हम लोग उसके ऊपर ध्यान देते थे। तो हम लोग लेके गए जो रेपुटेड हॉस्पिटल है MRI हॉस्पिटल मुकुंदपुर में। तो उधर में जब इमरजेंसी में गए तो रेगुलाइजेशन के लिए, तो बोला कि पहले ही बोला कि एडमिशन कराना चाहिए। तो हम लोग बोले अब तो थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद में आप देखिए क्या हाल है। प्रेस्क्रिप्शन दिखाए कि ये नेबुलाइजेशन के लिए थोड़ा देखने के लिए बोले थे, भेजे थे। तो बोला कि ऐसे नेबुलाइजेशन ऐसे नहीं होता है, रख के ऑब्जर्वेशन में रख के ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और एक्सरे किया। तो उसके बाद में थोड़ी देर बाद में बोला कि जबरदस्ती बोला कि आपको उसका ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो बहुत सीरियस है। तो हम लोग बोला कि जब नेबुलाइज किया ना तो उसको थोड़ा माने रिलीफ मिल गया। तो बोला कि हम बाहर निकलने वाले दौड़ के भाग रहे थे बाहर जाने के लिए, गाड़ी पे चढ़ने के लिए। तो उसका उधर का स्वीपर जो है वो तो उसको बोला कि नहीं जाना नहीं अभी। तो आपको हमको पूछा कि डिस्चार्ज मिल गया, हमने एडमिशन ही नहीं करा तो डिस्चार्ज किस बात की है। तो बोले कि नहीं, वो बोलने से तो नहीं चलेगा, इधर का कुछ रूल्स है। तो हम तब बोला कि ठीक है बाबा, पापा को आने दो, उसके बाद में जाएंगे। तो पापा जी को उधर में बोल के भेजा कि इतना सीरियस कंडीशन है, आप लोग लेके जा रहे हैं, उसकी ट्रीटमेंट जरूरी है बोल के। हम लोग सोचे कि एक्सरे जो किया है ना उसमें कुछ मिला होगा। तो हम लोग यही सोच के बार बार पूछे कि क्या हुआ, बोलिए ना, सीरियस किस चीज़ का, किस लिए सीरियस है। तो नेबुलाइजेशन के लिए तो बोला था डॉक्टर। तो आप लोग क्या बोल रहे, बोले नहीं आप लोग समझेंगे नहीं, इसको अभी ज़रूरत है PICU में, क्योंकि हम लोगों का जेल बेड खाली नहीं है, उसको PICU में भर्ती करना है। और मम्मी को नहीं, उधर में नहीं दिया जाएगा, रहने नहीं देंगे। तो हम लोग बोले कि नहीं, मम्मी को छोड़ के तो वो नहीं रहता है, वो 6 years 9 months का है बेटा, और प्रीमेच्योर बेबी था। तो हम लोग बोला कि ऐसे हम तो रख के नहीं जा सकते। तो बोला कि नहीं, रख के ही जाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे और इसका सीरियस है। तो हम लोग बोले कि हम लोग सोचे कि सीरियस क्या देख रहे हैं पता नहीं। तो उसके बाद में हस्बैंड जब बोला कि नहीं, तो हम लोग अब बिल बोलिए कितना हुआ, हम देखे हम लोग चले जा रहे हैं। तो बोले अच्छा देखिए, तो बोले ये रूम मिलेगा तो ठीक है, केबिन मिल जाएगा तो ठीक है, तो मम्मी छात्र में रहेगा तो हम लोग एडमिशन कराएंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो थोड़ी देर बोले वेट कर लिए। उसके बाद में एक तो रूम
बोला कि रूम का अरेंजमेंट हो गया, आप लोग रहिए, हाँ एडमिशन करा दीजिए। तो हम लोग एडमिशन तो करा दिए। तो हस्बैंड तो बोला कि ठीक है, रूम जब मिल गया मम्मी साथ में रहेगा, ठीक है ट्रीटमेंट कर दीजिए। बोले तो एडमिशन कर दिए, जबरदस्ती एडमिशन किया कि सीरियस मैटर है, सीरियस है ये बोल के जबरदस्ती दिया। तो हम लोग सोचे कि ठीक है, डॉक्टर जब बोल रहे हैं 2 दिन के लिए बोले थे। हम उसके बाद में विदिन 6 आवर्स बोले कि वो तो नर्स लोग आए, उसका कोविड टेस्ट किया, मेरा कोविड टेस्ट किया। उसके बाद में बोला कि उस खाने के लिए बोल रहे थे, मांग रहे थे वो बच्चा जो भूख लग गया खाने के लिए। तो बोला नहीं खाना नहीं दिया जाएगा अभी। तो हम लोग क्यों, वो तो घर से खा के गाड़ी चढ़ के इधर में आए हैं, वो म्यूजिक चला के नाच के डांस करने से आए हैं। तो उसके बाद में आप बोल रहे हैं कि खाना नहीं दिया जाएगा। बोले नहीं, हम लोग सलाइन चलाएंगे। तो सलाइन किस लिए? बोले नहीं, मेडिसिन देना पड़ेगा इसलिए सलाइन चलाएंगे, चैनल करना पड़ेगा। तो चैनल किया उसके बाद में चैनल के साथ में वो मेडिसिन क्या मेडिसिन दिया है हमको पता नहीं है। उसके बाद में से थोड़ा सा वो जाके जब बेड मिला तो वो सो गया था। तो निबोलाइज करने से उसको रिलीफ मिला, तो इसलिए सो गया था। तो उसको उठा के फिर वो इंजेक्शन दे दिया, चैनल किया, ये सब करके वो थोड़ा सा रेस्टलेस हो गया था। तो उठ के बैठ गया। तो हम बोले क्या हुआ बाबू, क्या हुआ? सो जाओ अभी। तब तो नहीं सोने पा रहा था। तो तब हम पूछे नर्स को, जो कौन सा मेडिसिन कौन सा दवाई तुम दिया, क्या ऐसा क्यों हो गया? तो सो रहा था तो उठ गया। हाँ, तो बोले कि नहीं, डॉक्टर जो मेडिसिन लिखा है वो देना ही पड़ेगा। उसके बाद में तो बोला कि ऑक्सीजन देना पड़ेगा, ऑक्सीजन नेबुलाइज यही करना शुरू कर दिया। तो हम दे रहे थे। उसके थोड़ी देर बाद में ही बोला कि PICU में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, आपको नहीं रहना देगा। हमको बाहर में निकल दिया और उसको जबरदस्ती PICU में लेके चला गया। PICU में लेके जाए, उसके बाद में तो वो चिल्ली स्टार्ट कर दिया कि मम्मी करके। तो फिर नर्स आके बोला कि ठीक है आप चलिए, हम बोल देते हैं जो आपको अलाउ करने के लिए। तो बोल दिया। थोड़ी देर में हम रहे। उसके बाद में डॉक्टर मेयूर आए थे। डॉक्टर मेयूर आके बोले कि उसका वेंटिलेशन चाहिए, अभी ऑक्सीजन सपोर्ट दरकार जरूरी है, तो वेंटिलेशन में देना पड़ेगा। तो हम बहुत रिक्वेस्ट किया कि मेरे हस्बैंड को बुलाइए, थोड़ी देर वो बैठ के बात कीजिए, वेंटिलेशन में क्यों, अभी तो उसका हाल तो ऐसा नहीं है। बोले आप लोग नहीं समझेंगे, वो बहुत सीरियस है और अभी कोई किसी को हम अलाउ नहीं करेंगे। तो आपका हस्बैंड को बोलिए जो फोन में बात करने के लिए। हमने 2 मिनट के लिए बैठिए ना डॉक्टर बाबू, बहुत रिक्वेस्ट किया, नहीं सुना, हमको तो निकाल दिए उधर से। तो फिर हमको पता नहीं क्या ट्रीटमेंट हुआ। वो जब चिल्ला रहे थे, एक तो में और ये इंजेक्शन दिया तो वो तो सेंसलेस हो गया। डेट कब हुआ? 8 तारीख एडमिशन किया आपने? 8 तारीख सुबह में एडमिशन किया और 12 जुलाई डेथ हो गया। अच्छा, 12 जुलाई में टोटल बिल कितना रुपया का हुआ था 4 दिन में? 4 दिन में 2,64,000। ठीक है, क्या ट्रीटमेंट हुआ हमको पता नहीं, क्या उसने दिया, क्या टेस्ट हुआ, कुछ भी पता नहीं। हमको सब बोला कि हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, उसका इतना कोई इन्फेक्शन कुछ नहीं है। डॉक्टर लोग बोले हैं, हॉस्पिटल में नर्स बॉडी आप लोग को हैंडओवर मिला था? दे नहीं रहे थे, बोले कि हमको 8 घंटा बाद में मिला बॉडी, लेकिन तब मेरे पास कुछ नहीं दिया। वो थोड़ा ब्लड टेस्ट रिपोर्ट छोड़ के और कुछ भी नहीं दिया। आप लोगों ने बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया था? नहीं, पोस्टमार्टम हम लोग तब समझ में नहीं पा रहे थे कि क्या करूं। हम जो हाल में थे ना, तब हम सोच भी नहीं पा रहे थे कि क्या करना चाहिए, क्या करूं। और वो जो जब इतना डिले कर रहे थे बॉडी देने के लिए, तो हम लोग उसका कोविड टेस्ट हुआ था, हम वेट कर रहे थे कि वो भी रिपोर्ट कोविड रिपोर्ट नेगेटिव था, बाद में मिला। हम लोगों को तब तो नहीं दिया था, हम लोग वेट किए थे, बोले थे जो पेपर जो है हम लोग को हैंड ओवर कीजिए। तो पेमेंट तो हम लोग कर दिए थे ना, तो हैंड ओवर तो करना चाहिए ना। क्या ट्रीटमेंट किया उन्होंने, डॉक्टर लोग हॉस्पिटल से क्या किया उसके साथ में, क्या डॉक्यूमेंट्स है वो तो देना चाहिए ना। वो पेरेंट्स लोगों को जानना चाहिए मेरा बच्चे को क्या हुआ था,
क्या ट्रीटमेंट किया, इतना दिन रख के 3 दिन में क्या किया, तो रिसर्च के लिए तो हम लोग नहीं भेजे थे ना। अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जस्टिस चाहिए। ये जो हॉस्पिटल किया हम लोगों के साथ, और कोई बच्चे के साथ और कोई माँ के साथ ऐसा ना हो। हम लोग तो डॉक्टर को भगवान मानते हैं ना, और हॉस्पिटल के भरोसा में हम लोग जाते हैं, तो हॉस्पिटल क्या किया? ये तो मैनेजमेंट का एक तो नंबर हम लोग मांगे थे, जो मैनेजमेंट का नंबर दीजिए, डॉक्टर्स का नंबर दीजिए। हर रात को हमको कोई पूछना है, हमको तो रहने तो नहीं दिया उधर में, फिर हम पूछ भी नहीं सकते। वो लोग जब फोन करेंगे तब भी फोन में बात कर सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं मिलेगा हम लोगों का, हम कुछ बात भी नहीं कर सकते हैं। ये क्या प्रोटोकॉल है? ये हॉस्पिटल का क्या प्रोटोकॉल है? इतना बड़ा हॉस्पिटल, हम लोग इतना भरोसा करते हैं हॉस्पिटल के ऊपर, तो अभी क्या किया हम लोगों के साथ? ये जस्टिस चाहिए। आपका हम नाम लोग, बता दीजिए। मेरा नाम संगीता गांगुली। हम लोग को लीगल के ऊपर भरोसा है, जजमेंट के ऊपर भरोसा है, सत्य की जय होगा, ये हम भरोसा करते हैं। और ये पश्चिम बांग्ला में जो हेल्थ का ये चल रहा है, हम सीएम को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा देखिए, ये प्राइवेट नर्सिंग होम जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है दीदी, ये ठीक नहीं है, ये देखना चाहिए। आप एक बात बताइए, जब प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाने की क्यों जरूरत पड़ती है? गवर्नमेंट अस्पतालों की स्थिति क्या है कि प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाने देखिए, की गवर्नमेंट जरूरत हॉस्पिटल में बहुत लोग जाते हैं, उतना टाइम तो लगेगा ही। हम लोग सोचते हैं अब बहुत डेवलपमेंट हुआ है, सीएम भी बहुत स्टेप लिए हैं, अभी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन ट्रीटमेंट जो चल रहा है ठीक ही चल रहा है कि क्या चल रहा है हमको मालूम नहीं है, लेकिन बहुत टाइम तो लगता ही है। बहुत लोग उधर में जाते हैं, हम लोग तो इमरजेंसी में, इसलिए तो ये तो शिशु हॉस्पिटल तो कलकत्ता में 2 ही है, तो हम लोग जब चाइल्ड का केयर के लिए दौड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे बोलिए। हम लोग तो इसलिए एमआरआई में वो शिशु विभाग है, इसलिए चाइल्ड सेक्शन है बोल के उधर में गए। तो आपका क्या पाए हैं हम आपका लोग? आरोप है कि अस्पताल और चिकित्सकों की गलती के और गलत चिकित्सा के वजह से एकदम बच्चे की मौत हुई है। बहुत नेग्लिजेंसी है। हम लोग को जितना भी पेपर्स दिया हुआ है उसमें बहुत गलती है। हम लोग जब देखे हाथ में मिला है जो उसका जो हॉस्पिटल का पेपर जो मिला है, हम लोग तो नहीं बनाए हैं, वो लोग जो भेजे है ट्रीटमेंट का कुछ नहीं भेजा है, जो टेस्ट रिपोर्ट भेजा है ना, जो एक्सरे रिपोर्ट भेजा है उसमें बहुत गलत है, बहुत गलती है। आप लोग को बाद में तो आप तो जान पाएंगे, दिखा पाएंगे, आप लोगों को सब प्रूफ है। हम लोग का जो लॉयर है, मेरे हस्बैंड का नाम है प्रदीप्त कुमार गांगुली, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कलकत्ता हाई कोर्ट, उनका ही कलीग है एडवोकेट सिद्धार्थ गोस्वामी। उन्होंने हम लोगों को एडवाइस दे रहे हैं बार बार बोल के, और बोल रहे हैं कि जस्टिस मिलेगा, इसलिए हम लोग दौड़ रहे हैं। और किसी का कोई फाका ना हो जाए, किसी का भी इतना क्षति ना हो जाए।